ए, मैंने तुझसे कल भी पूछा था, तूने कुछ बताया नहीं। कौन है तू? हाँ? रो मत, मुझे रोना पसंद नहीं है। मुझे जाने दो, मैं उन 4 लोगों को जान से मार डालूंगी। कौन से 4 लोग? हाँ? ओ डॉक्टर, अच्छा मौका है, जा। ऐसा मौका हाथ से मत जाने दे। एंजॉय कर ले तू भी। ठीक है मालिक, अभी जाता हूँ। हाँ? जाके हेलो, तू ही असली वफादार है। तूने उस लड़की को यहाँ पर लाकर ये साबित कर दिया कुत्ते से भी वफादार है तू। वाह वाह, आपने सही कहा मालिक, मैं कुत्ता हूँ। मेरे मालिक, मेरे ज्यादा तारीफ मत कीजिए मालिक। मैंने तो अपनी जमीन का आपसे पट्टा मांगा था मालिक। वो सब मैं देख लूंगा, तू उसकी चिंता मत कर। क्या हुआ डॉक्टर, कुछ बोलते क्यों नहीं हो? मेरा नाम शीला है, मैं पास के गांव में रहती हूँ। हमारे गांव में कोई लड़की उनसे नहीं बच सकती। एक कारोबारी है, एक डॉक्टर और एक सरकारी अफसर है, और इन सब का साथ देने वाला एक पुलिस वाला है। इस तरह से वो मासूम लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। आगे से ऐसा नहीं होगा, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। यहाँ पर काहे खड़े हो? रास्ता काहे रोका है? चलने के लिए अच्छी सड़कें नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इसलिए रोका। तो हम क्या कर सकते हैं? अगर आप लोग अपना काम ठीक से करें तो रास्ता रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो, आप लोग धरना दे सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग गाड़ी रोकेंगे। क्या ठीक नहीं है? अगर आप ठीक होते तो हमें धरना देने की जरूरत नहीं होती। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटेंगी। बैठ जाओ सब, आओ सब बैठो यहाँ पे। यहाँ से कोई नहीं हटेगा। आपको हमारी मांगे पूरी करनी होगी सर। हमारी बात सुनिए, हम आपकी मांगों को सरकार तक पहुंचा देंगे। आपकी जरूरतों को पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। अभी हमें यहाँ से जाने दीजिए, हमें यहाँ से जाना है। हट जाइए, हट जाइए, रास्ते से हट सर जाइए। आप हमारा समाधान करके ही जाइए, ये हमेशा की मुसीबत हो गई है। जाइए यहाँ से, चलो। अरे विश्वास तो करना ही होगा। राजनेताओं पर विश्वास करें या ना करें, लेकिन अफसरों पर विश्वास करना ही होगा। यहाँ जो भी आता है यही सब कह के चला जाता है, कोई कुछ नहीं करता। ठीक है, हमें थोड़ा समय दीजिए, हम लोग जरूर कर देंगे। हाँ हाँ, आप पर ही भरोसा है। आप पे भरोसा लेकिन हम जा रहे हैं। चलो रे। हाँ ठीक है, ठीक है, जाओ जाओ। हमें भी राजनेताओं की तरह झूठे वादे करने पड़ते हैं, और कर भी क्या सकते हैं भाई। अभी उन लोगों को बड़ी मुश्किल से हटाया है। ए, क्या हुआ? कुछ नहीं। ए? मैं मर भी जाऊं तो किसी को मत बताना। वासना के भूखे शराबी दरिंदे मेरी लाश को भी नहीं छोड़ेंगे पैसा कमाने के लिए। मतलब क्या है तेरा? आज जमीन पे पड़ा हो तो उस पे चींटी चढ़ जाती है। माँ और बीवी में फर्क नहीं जानने वाले जानवर भी हैं इस दुनिया में, जानते हो क्या? ऐसे पागल भी हैं, पता है ना?
पागल किसको बोल रही है? हाँ? गलती करने वाले को नहीं, बल्कि जो गलती के खिलाफ आवाज उठाता है, दुनिया उसको पागल कहती है। हर जुर्म का कारण डर ही है। अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, तभी तुमको इंसाफ मिलेगा। मैं क्या आवाज उठाऊंगी? मेरे शरीर को तो नोच कर रख दिया है। अरे पुरानी बातों को याद मत दिला। अपनी वासना के लिए और पैसों के लिए लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने वाले गीदड़ों का क्या करना चाहिए? बोलो बोलो, क्या करना चाहिए? हाँ। नमस्ते सर। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। ये बैग लो, होशियारी से रखना। ठीक है सर। रिश्वत बंद करो कहते हैं, लेकिन यहाँ ना रिश्वत लेने वाले सुधर रहे हैं और ना देने वाले सुधर रहे हैं, तो इंसान करे तो क्या करे? क्या रे, काम हो गया? जानते हो दुनिया का सबसे बड़ा जैविक कारखाना क्या है? वो है हमारा शरीर। जानते हो हमारे शरीर में 5000 से ज्यादा जैविक बदलाव हुआ करते हैं। क्या आप जानते हैं शरीर के अंदर 500 से ज्यादा अंग काम किया करते हैं? क्या आप ये भी जानते हैं? बाहर से देखने पर सिर्फ मांस ही दिखता है। इसमें पुलिस वाला हो या चोर, उनमें कोई भेदभाव नहीं दिखता। लोगों के बीच में कानून व्यवस्था बनाकर और उसका पालन करने का सोचे तो ही सभी एक ही रास्ते पर आ जाएंगे। हमारे शरीर के अंदर होने वाली बात को ही हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं, फिर लोग उसे कैसे समझ पाएंगे? समझेंगे। हर एक आदमी के बारे में पता लगाइए कि वो कहां से निकला और कहां जाने वाला है। अच्छी तरह पता लगाइए। रेल की पटरी की तरह मुजरिम इंजन है और सगे संबंधी उस ट्रेन के जो डिब्बे हैं वो सब उसके सगे संबंधी हैं। कौन से डिब्बे में कौन कौन सफर कर रहा है, किस हालत में सफर कर रहा है, बस इस बात पर ध्यान देंगे तो मुजरिम अंतर्राष्ट्रीय क्यों ना हो हमारी कैद में होगा। अब हमारे ग्रुप में से 2 विशेष स्पेशल ऑफिसर को चुना है, स्पेशल टीम का गठन किया है। वेल, मिस्टर वीरेंद्र। यस सर। और मिस्टर प्रभाकर। यस सर। आप दोनों हमारे स्पेशल ऑफिसर हैं। मैं जानता हूँ आप दोनों बहुत अनुभवी हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूँ आपके बारे में, इसीलिए आप लोगों का चयन किया गया है। ओके सर। बहुत जरूरी टास्क है। जब आप लोगों से मिले तो किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि आप लोग पुलिस ऑफिसर हैं। ओके सर। जितनी भी जरूरी जानकारी हो आपके पास, मुझे फोन पर आप तुरंत सूचित करेंगे। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, समझ गए सब? ऑल द बेस्ट। चलो सर। सबसे पहले तो मेरे बाप की धुलाई करनी चाहिए। मरते समय उसने मुझसे कहा था, बेटा तेरे लिए जायदाद नहीं छोड़ी, पर देवी माँ की कृपा से मैं तेरे लिए ये छड़ी छोड़ के जा रहा हूँ। इसका मैं क्या करूँ? इसे रिजर्व बैंक को दे दूं क्या? जादू की छड़ी है क्या ये? इसका मैं क्या करूं? मेरे क्या काम आएगी ये? इसे जब भी देखता हूं मुझे अपने बाप की याद आती है। मुझे ये नहीं चाहिए। जा। ये पकड़ लिया। हाँ भैया, क्या कैच पकड़ा है? क्या कैच पकड़ा है? आपके आगे तो जॉन्टी रोड्स भी फेल है। ये तो जादुई छड़ी लग रही है, इसे क्यों फेंका तुमने? और क्या करता मैं? धंधा बिल्कुल बंद है। इसे रखकर क्या करूं? दिमाग खराब हो गया मेरा।
ऊपर से ये भी आ गया है। मैं इससे कैसे पैसे कमाऊं समझ नहीं आ रहा है। हाँ, इसे बेवकूफ बनाता हूँ। भैया बैठिए ना। भैया आप क्या लेंगे, चाय, कॉफी, कोल्ड ड्रिंक या जूस? मुझे जूस वूस कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने भी बस ऐसे ही पूछा था। एक बात बताऊं, तुम मुझे बहुत पसंद आए। तुम्हारे हाथ में एक पैसा भी नहीं होने के बाद भी तुम मेरी खरीदारी करने को तैयार हो गए। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी तुम्हारी। आपने तो मेरे दिल को छू लिया। वैसे तुम इस धंधे में कितना कमा लेते हो? अरे भैया, ये कौन सी किराने की दुकान है जो इतना हिसाब रखो? ये ज्योतिष है। हर ज्योतिष एक दिन के 100-200 कमा ही लेता है, पर इस गांव में तो सभी भिखारी हैं। दिन के 300 मिले तो? 3 वक्त खाना खाऊंगा। और 400 मिले तो? हाँ, कुत्ते की तरह वफादारी करूंगा। और अगर 500 मिल जाए तो? आपको अपना भगवान समझूंगा मैं। तो फिर ठीक है, अगर भगवान समझता है तो विवेक का पता बता दे। विवेक का पता पूछ रहा है, बताता हूँ इसे। ए दीदी, पीने के लिए पानी भरो, ना कि नहाने के लिए, समझी? इतना सारा पानी तुम अकेले ही भर लोगी क्या? तुम्हारी बात का जवाब भी नहीं दे